मित्रों, करीब 2 हफ्ते के बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज हम बात करेंगे अनीता चौधरी के उस कत्ल के विषय में जो कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर बताया जा रहा है, और वो भी उसी के मुंह बोले भाई गुलामुद्दीन के द्वारा और उसकी मुंह बोली भाभी आबिदा के द्वारा 6 टुकड़े किए गए, अपने घर के सामने दफना दिया गया। बदबू ना आए इसलिए इत्र की शीशियां उसके ऊपर डाल दी गई। लेकिन कत्ल क्यों किया गया, किस तरीके से किया गया और उसमें नए अपडेट्स क्या हैं, इनको जान करके आपकी भी आत्मा हिल जाएगी, या कहिए उन्हीं की भाषा में कि रूह कांप जाएगी। जो योगी जी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, उसका एक उदाहरण ये भी है कि जब हमारे अंदर सेक्युलरिज्म का सुलेमानी कीड़ा उछलने लगता है तो हशर 6 टुकड़ों या 35 टुकड़ों में ही निकल कर सामने आता है। लेकिन आपके कुछ सवाल कि मैं इतने दिन तक कहाँ था, तो जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ से थोड़ा सा 2 मीटर की दूरी पर ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, भारी कंस्ट्रक्शन। और मैं अगर वीडियो बनाता तो आपको कुछ समझ नहीं आता, इतना ज़्यादा शोर हो रहा है। दूसरा कि हमने त्योहारों पर क्या छूट दी थी, क्योंकि त्यौहार तो ख़त्म हो गए, हमने आपको बताया ही नहीं। तो हमने इस पुस्तक को 350 रुपये में कर दिया था और हमने 1 महीने के अंदर अंदर अपना तीसरा संस्करण ऑलमोस्ट बेच दिया है। सनातन हाट पर पुस्तकें क्यों नहीं हैं? कारण ये था कि जहाँ से वैदिक पुस्तकें निकलती हैं वो लोग छुट्टी पर थे, अजमेर गए हुए थे, और फिर त्योहारों में छुट्टी होती हैं जो कि आपके डिले डेज में काउंट होती हैं। इसलिए हमने वहाँ से पुस्तकें अभी हटाई हुई थी, दोबारा मिल जाएंगी। इंग्लिश वर्जन कब आ रहा है? ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, प्रूफ रीडिंग चल रही है, पेज सेटिंग होते ही इंग्लिश वर्जन बहुत जल्दी आने वाला है। पार्ट 2 कब आएगा? पार्ट 2 लिखा जा रहा है, उसकी डिज़ाइनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। और जनवरी तक ये किताब भी आप लोगों के हाथ में होगी। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप नीचे पूछ सकते हैं, लेकिन ये जो 350 रुपये में है किताब, ये बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए है। चलिए वापस आते हैं अनीता चौधरी जी के विषय में। बातें करनी जरूरी थी क्योंकि हम तकरीबन 2-3 हफ्ते के बाद मिल रहे हैं। अनीता चौधरी एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी अपने पति मनमोहन चौधरी के साथ में, जोधपुर के पश्चिमी इलाके में। 50 वर्षीय अनीता जी को हीरे जवाहरात और सोने चांदी के गहने आभूषण पहनने का बड़ा शौक था। इनका ब्यूटी पार्लर बड़ा अच्छा चल रहा था। इसी के सामने एक और दुकान थी, स्टार ड्राई क्लीनर्स के नाम से, जिसको चलाता था मोहम्मद गुलामुद्दीन और उसकी बीवी आबिदा। 25 साल से दोनों के बीच में काफ़ी जान पहचान दोस्ती थी। इवन यही नहीं, अनीता गुलामुद्दीन को अपना भाई मानती थी। अब होता क्या है कि गुलामुद्दीन को ऑलरेडी पहले से ही जुआ खेलने और ये जो ऑनलाइन गेमिंग्स चलती है ये खेलने की बड़ी बुरी लत थी। कुछ ही समय पहले गुलामुद्दीन ने एक नया मकान भी खरीदा था और बताया जा रहा है कि उसके कारण से इसके ऊपर काफ़ी सारा कर्जा भी हो गया था। अब इस कर्जे से उभरने के लिए सिर्फ उसकी ड्राई क्लीनिंग का जो काम था वो पर्याप्त नहीं था, इसलिए भाई भाभी की नज़र गई अनीता के जेवरातों पर। अब अनीता तो दीदी हैं, मांगे से वो दे भी सकती हैं अथवा नहीं भी। वैसे तो बहनों से कुछ भी चीज़ मांगने का हक बनता नहीं है। राजस्थान में इस तरीके की जो ट्रेडिशंस है वो और भी ज़्यादा हैवी हैं, तो हिंदू हैं या मुसलमान से भी जानते भी हैं। लेकिन एक मोहम्मदीन होने के नाते क्या वो अनीता का कत्ल कर सकता था? तो वो रास्ता थोड़ा सा आसान लगा होगा, इसीलिए उन्होंने अनीता को अपने घर पर बुलाया, शरबत पिलाया और उस शरबत में एक नशीला पदार्थ था। उसके बाद भी उनके सारे जेवर उतारे गए और उनको मार दिया गया। फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए पहले से ही अपने घर में जो चॉपर्स लाए हुए थे उनसे उनको 6 टुकड़ों में विभक्त किया गया और सिर को धड़ से पूरी तरह अलग करके ऑलरेडी अपने घर के सामने खुदवाए हुए 10 फीट गहरे गड्ढे में उनको दफन कर दिया गया। और जल्द से जल्द उनका शरीर गल जाए तथा किसी प्रकार की बदबू बाहर ना आए उसके लिए भी इत्र आदि का बंदोबस्त किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक पेंच फंस जाता है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें कि अनीता जी उस टैक्सी वाले से बात कर रही हैं जिसमें बैठ कर के वो गई थी। लेकिन उसमें जो कपड़े पहने हुए थे वो और जब मृतका के कपड़े निकले वो दोनों के दोनों अलग अलग थे। जब सीसीटीवी में इस टैक्सी को देखा गया उसके बाद जब इससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैंने उस महिला को गुलामुद्दीन के घर पर ही छोड़ा था। अब पुलिस को यही बात परेशान कर रही है कि जिन कपड़ों में अनीता अपने घर से निकली थी, जब वो मरी तो वो कपड़े बीच में कहाँ पर चेंज हुए, और ये जो कपड़े पहने हुए हैं किसके कपड़े हैं? क्या मारने के बाद में इनके कपड़े चेंज किए गए, और या फिर इन्होंने कपड़े चेंज किए थे और उसके बाद इनको मारा गया है, या अलग कुछ कहानी है?
साथ ही साथ उनका फ़ोन अभी तक मिल नहीं रहा। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि जब से अनीता जी यहाँ पर काम कर रही थी तब से उन्होंने आज तक भी अपनी गाड़ी की चाबी किसी को नहीं दी थी। लेकिन जब वो ब्यूटी पार्लर से निकली तो उनके घर वाले, उनके बच्चे बताते हैं कि पहली बार मम्मी ने चाबी जो थी वो सामने के दुकानदार को दी थी। अब आपको पता है कि सामने वाले दुकानदार कौन है? वो है स्टार ड्राई क्लीनर्स यानी कि मोहम्मद गुलामुद्दीन की दुकान। वहाँ पर चाबी देने का क्या मतलब बनता था? अब गुलामुद्दीन ने कर्जा उतारने के लिए सबसे सीधा आसान तरीका क्या अपनाया या उसे क्या सूझा? एक काफिर, एक वाजिबुल कत्ल और एक माल गनीमत को अपने घर बुला करके उसको शरबत में जहर पिला करके मार करके उसके गहने लूटना। अब आप जरा सोचिए कि 100 करोड़ हिंदुओं के बीच में 18-20% लोग एक सामने रहने वाली समृद्ध महिला जिसको कि वो अपनी बहन बोलता है, उसके विषय में ये बात सोच सकता है अपना कर्जा उतारने के लिए। इवन उसकी वाइफ भी मारने में सहयोग प्रदान करती है। तो अगर किसी से इनकी दुश्मनी हो जाए या फिर इनकी किताब कहते कि ये व्यक्ति या ये पूरी पूरी कौम वाजिबुल कत्ल है, तो उसके खिलाफ ये क्या नहीं कर सकते? या फिर अगर ये 20% से थोड़ा और बढ़ जाएंगे या हिंदू जो हैं वो अभी जो 78% बच रहे हैं उससे वो थोड़ा सा कम हो जाएंगे, तब ये स्थितियाँ क्या होंगी? इस विषय में हमें आपको स्पेशली या अलग से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या अनीता चौधरी जी ने इन लोगों के साथ में मित्रता, भाईचारा या रिश्तेदारी बांध करके गलती की? ये हमें नीचे अवश्य बताइए। तथा कुछ न्यूज़ ये बता रही हैं कि अब उनके परिवार वाले यानी कि अनीता चौधरी के परिवार वाले सर्व समाज के साथ में मिलकर के, सर्व समाज आप भी जानते हैं कि हो सकता है कि उसमें कुछ टोपी वाले भी होंगे, उनके साथ मिलकर के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए और उनके लड़कों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। क्या ये कोई शहादत है? क्या ये कोई बलिदान है? क्या ये बॉर्डर पर दिया गया कोई बलिदान है जिसके लिए 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी मांगी जा रही है? या फिर सरकार के द्वारा की गई या उनके द्वारा अकस्मात हो चुकी कोई मृत्यु है? क्या हमारा समाज अपने घर के सदस्यों के मरने के बाद अब भीख का कटोरा उठाएगा या फिर उसके खिलाफ बदला लेने के लिए, चाहे वो बदला संवैधानिक तरीके से ही हो, खड़ा होगा? हम एक समाज के तौर पर किधर जा रहे हैं, ये भी विचारणीय बिंदु है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कई सारे सवाल पीछे छोड़ जाती है, उसके जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह नाम का कोर्स अभी तक नहीं लिया है तो ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि इससे कम प्राइस अभी तक नहीं हुए कि जब आपको फ्री डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी तथा कैशबैक की सुविधाएं भी उपलब्ध हों। वीडियो अच्छा लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।